नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए 10 सबसे महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो कुछ कॉमन इशूज जैसे कि पेट फूलना, कब्ज और पेट में जलन जैसी कई सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो वैसे इस टाइप से जब हमको प्रॉब्लम होने लगती है तो कई बार आपने देखा होगा कि हम मार्केट से लाके बहुत सारे सिरप वगैरह होते हैं या मेडिसिन होती है वो पीना चालू कर देते हैं, या फिर ऐसी लोग की जो मेडिसिन टैबलेट आती हैं वो खाना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं इस टाइप की एंटासिड वगैरह लेना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या ये सब आपके पेट के लिए, इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सच में कारगर हैं? अगर हम इसका आंसर के बारे में बात करें तो नहीं। अगर आपने कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करी है तो आप जानते होंगे कि इन कॉमन दवाओं को लेने से कुछ टाइम के लिए तो आपको आराम मिल सकता है या मिल जाता है, लेकिन इसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपको होती ही रहती हैं आगे भी। तो आज हम जिस 10 टिप्स की हम बात करने वाले हैं, ये ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, बल्कि ये प्रॉब्लम्स आपको अंदर पैदा ही नहीं होंगी और आपके एनर्जी लेवल्स को भी और आपके हेल्थ को भी सुधारने में ये आपकी बहुत ही मदद करेंगे। क्योंकि अगर पेट ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी टिप्स के बारे में पूरी डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले टिप्स से, जो कि है फाइबर का इंटेक। तो दोस्तों, फाइबर का इंटेक आपको बढ़ाना है। फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। फाइबर दो तरह के होते हैं दोस्तों, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। तो सॉल्युबल फाइबर पानी में घुल जाता है और जिससे कि आपका स्टूल सॉफ्ट बनता है और आसानी से पेट से पास हो जाता है। और वही इनसॉल्युबल फाइबर वो है जो पानी में नहीं घुलता है। ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को यानी कि आंतों को और पेट को खुरच खुरच कर साफ करता है, वहाँ से गंदगी को हटा देता है और डिटॉक्स करता है। यही नहीं, ये हमारे पेट के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए जिससे आप फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हाई फाइबर फूड्स में शामिल होते हैं दोस्तों सभी तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और साथ ही साबुत अनाज और दालें। तो इन सभी फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना और अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक कदम है ये, जो आपको ये करना ही करना है। और दूसरा टिप जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वो है च्युइंगम चबाना। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बड़ी अजीब सी बात है, च्युइंगम चबाने से भला हमारे पेट का क्या ताल्लुक़ है। तो देखिए, ऐसे लोग जिनके सीने में जलन, पेट में जलन और एसिडिटी की शिकायत रहती है, उन्हें च्युइंगम चबाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन कैसे, चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए, जब आप च्युइंगम को चबाते हैं तो इससे आपका माउथ ज़्यादा सलाइवा यानी कि ज़्यादा लार को या ज़्यादा थूक को बनाता है। सलाइवा अल्कलाइन होता है यानी कि एसिड को शांत करता है। इसलिए जब आपके पेट के अंदर ये जाता है तो वहाँ मौजूद एसिड का न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करता है और खाने की नली को भी एसिड से होने वाले इरिटेशन से बचाता है। इससे क्या होता है कि आपके पेट और सीने की जलन से आपको फ़ौरन आराम मिलता है और एसिडिटी कम होती है। तो जब भी आपको हैवी मील के बाद एसिडिटी या फिर हार्ट बर्न की शिकायत हो तो प्लीज़ आप शुगर फ्री च्युइंगम होती है वो आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर आपको इससे बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। अब टिप नंबर 2 को फॉलो करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरे टिप की, जो कि है कम खाना खाना। अब कम खाना खाने से ये मतलब नहीं है कि आपको भूखा रहना है। ऑफ कोर्स भूखा रहना भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बुरा है, अच्छा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इसके बीच का रास्ता अपनाना है, यानी कि एकदम पेट भर के भी नहीं खाना है और एकदम बिल्कुल खाली पेट भी हमको नहीं रहना है। ये टिप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अक्सर ब्लोटिंग या डाइजेशन का सामना करते हैं। जब आप ऊपर तक ठूस ठूस कर खाना नहीं खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता है। इससे खाना आसानी से डाइजेस्ट होता है और आपको हैवी और ब्लोटिंग फील भी पेट में नहीं होता है। एक सिंपल रूल इसके लिए है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत आसान सा है। आपको अपने पेट का टोटल कैपेसिटी का 1/3 हिस्सा सॉलिड खाने के लिए रखना है, यानी कि रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, और 1/3 हिस्सा आपको लिक्विड के लिए छोड़ना है और 1/3 हिस्सा आपको छोड़ना है हवा के और गैस के लिए।
इससे आपको क्या होगा कि कभी भी कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, खाना हमेशा बढ़िया से हजम होगा। वैसे मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि आपको दिन में हर 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। इससे आपको डाइजेशन में सुधार भी मिलता है, और मेरा मानना है कि ऐसा जो है डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है बल्कि बुरा होता है, क्योंकि इस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। उसको मतलब भाई आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप हर 1-1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो। और वो अपने आप को ना फिर रिपेयर कर पाएगा और ना ही डिटॉक्स कर पाएगा। तो देखिए, मेरा मानना है कि दिन में आपको 3 टाइम ही खाना चाहिए और भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, और अपना दिन का जो आखिरी खाना है वो दिन ढलने से पहले ज़रूर ख़त्म कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आप हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे और कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं होगी। अब दोस्तों, टिप नंबर 3 के बाद आते हैं हम हाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रेशन यानी कि पानी पीने की आदत। पानी हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्पेसिफिकली जब बात आती है भाई डाइजेस्टिव हेल्थ की, तो पानी का रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, खाने को पचाने के लिए और इसमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर को डिज़ोल्व करने के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें अक्सर कब्ज़ की और एसिडिटी की शिकायत रहती है। ऐसे लोगों का हाजमा भी ठीक से नहीं हो पाता है। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना एक बहुत ही अच्छी आदत है जो आपको ज़रूर अपनानी चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपका डाइजेशन सही ढंग से काम करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के जस्ट बाद आपको पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि खाना खाने कम से कम आधा घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने के जस्ट जो है बाद अगर हम पानी पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जठराग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे खाना क्या होगा ढंग से नहीं पच पाता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको पैदा हो जाती है। अब दोस्तों, अब फिजिकल एक्टिविटी भी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को एनहांस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी आंतों के अंदर मूवमेंट को इम्प्रूव करती है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाता है, और ये टाइमली डाइजेस्ट भी होता है और टाइमली बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी गैस को बेटर प्रोसेस करती है, और कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉमन डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम है उनसे आपको रिलीफ भी मिलता है। तो देखिए, रोज़ाना कम से कम आधा से 1 घंटा हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए। वॉक करना, योगा करना, साइकिलिंग करना आपके एब्डोमिनल मसल्स को एंगेज करता है, यानी पेट के मसल्स को एंगेज करता है, जो कि आपके डाइजेशन को बूस्ट करने में और गैस को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खास तौर से खाना खाने के बाद कुछ देर धीमी गति से टहलना एक बहुत ही बढ़िया जो है आदत है, जिससे अफारा, बदहजमी और गैस की शिकायत में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और आपका वजन भी कभी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से एक्सरसाइज आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वैसे ही कुछ खास टाइप के फूड्स भी हैं जो आपके गट हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं, आपके हाजमे को सुधार सकते हैं। इन्हें कहते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बेसिकली लाइफ बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जो कि हमारे आंतों के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं, और ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये फ्रेंडली होते हैं और हमारे पेट के अंदरूनी झिल्ली के ऊपर चिपके रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे हमें फ़ायदे करते हैं। खाने को हजम करने में हमारी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इनसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स दही में, छाछ में, पनीर में और एप्पल साइडर विनेगर के अंदर पाए जाते हैं। तो रोज़ाना अपनी पसंद के हिसाब से आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और देखिए कि इससे आपका जो पाचन तंत्र है उसको कितना फ़ायदा मिलता है और वो कितना मजबूत होता है। अब इसके अलावा हम बात करें तो आपकी मेंटल हेल्थ भी डायरेक्टली आपके डाइजेस्टिव हेल्थ पर असर डालती है। जब लंबे समय तक किसी इंसान को स्ट्रेस रहता है तो ये उसके डाइजेशन को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करती है, जिससे कि पेट में अल्सर और आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। यही नहीं, स्ट्रेस की वजह से आपके गट बैक्टीरिया यानी कि वही फ्रेंडली जो बैक्टीरिया होते हैं जिनका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था, तो ये भी कम होने लगते हैं। इसकी वजह से डायरेक्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता जाता है। इसलिए अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी। अब इसके अलावा हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को सिग्निफिकेंटली जो है इम्प्रूव कर सकती है, वो है आपकी डाइट, आपका खाना। दोस्तों, हर इंसान अलग अलग होता है। कुछ फूड्स जो एक इंसान के लिए ठीक हैं वो दूसरे के लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे कि कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि स्पाइसी फूड्स खा लें तो जो है उनका सीने में जलन होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है। वहीं दूसरे लोग खूब सारी मिर्ची खाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ध्यान दें कि कौन से फूड्स आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं और कौन सी चीज़ें खाकर आपको फ़ायदा मिलता है। इसके लिए आप एक फूड डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप लिखें कि आपने क्या खाया और उसके बाद आपको क्या फ़ील हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिससे आप अपने ट्रिगर फूड्स को पहचान पाएंगे, और साथ ही साथ आप जो ये भी जान पाएंगे कि क्या चीज़ आपको फ़ायदा करती है और क्या चीज़ आपको नुकसान करती है। इस तरीके से आप उन चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है, और ऐसी चीज़ों को आप अपनी डाइट में शामिल कर पाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये दोनों ही चीज़ें दोस्तों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं। स्मोकिंग से एसिड रिफ्लक्स और पेट में अल्सर की शिकायत पैदा हो सकती है। वहीं जो शराब का ज़्यादा सेवन करने से आपके पेट के अंदर जो झिल्ली जो होती है ना, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, अल्सर पैदा कर सकती है और आपके लीवर को भी ख़राब कर सकती है। तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो स्मोकिंग और अल्कोहल आपको आज से ही और अभी से बंद करना है। अब आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, धीरे धीरे अच्छे से चबा चबा कर खाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हर दूसरे इंसान को हाजमा कमज़ोर क्यों होते जा रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ रही है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है हमारी लाइफस्टाइल, जहाँ या तो हमारे पास सही से खाना खाने का टाइम ही नहीं है, या फिर खाना खाते वक्त हमारा इधर उधर ध्यान रहता है, मोबाइल में, टीवी में, अखबार में। जब आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं तो आप अपने खाने को बिना सही से चबाए ही अंदर निकल जाते हैं, जिससे हमारे पेट में मौजूद एसिड को इसे गलाने में ज़्यादा देर लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारा पेट और ज़्यादा एसिड बनाने लगता है, जिससे कि ये खाना जल्दी से जो है हजम हो जाए और हमें प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन इसका एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होता है, और वो ये कि पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिड की जो मात्रा है वो पेट में बढ़ जाती है, बदहजमी पैदा होने लगती है और सीने में जलन भी होने लगती है। इसलिए अपनी हर एक बाइट को आप ध्यान से चबा चबा कर खाएं, ताकि ये आपकी सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए और पेट में जाकर आसानी से हजम हो पाए। बहुत सारे हकीम और वैद्य कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके दांतों का काम आपकी आंतों को करना पड़ेगा तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो दोस्तों पैदा होगी ही। इसलिए दांतों का काम दांतों से ही लीजिए, आंतों से नहीं। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे हेल्थ से जुड़े मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जो कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही काम के रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।